हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद यूनिट 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले तक हमने लैंड डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड का निम्नीकरण हो रहा है या लैंड ख़राब हो रहा है, और कैसे उसका कंजर्वेशन हमको करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। आज देखिए दिया है जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट करना है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टी। अब कैसे लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है और प्रॉपर्टी गरीबी भी कैसे इसके कारण बढ़ रही है, इसके बारे में देखना है। तो देखिए दिया है द पोरेस्ट पीपल इन द कंट्री डिपेंड ऑन डिग्रीगेटेड लैंड है। तो बोल रहा है कि जो देश के सबसे गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो क्या है, इसी डिग्रीगेटेड लैंड के ऊपर ही क्या है, डिपेंड है। दे आइदर रियर लाइव स्टॉक ऑन द लैंड और मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्राइब्स हु प्रैक्टिसेस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो बोल रहा है कि ये जो लोग हैं ये या तो क्या करते हैं, पशुओं को चराने का काम करते हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत इनके पास लैंड है ना, उसमें क्या करते हैं, खेती करने का काम क्या है, करते हैं। और ये जो खेती करते हैं एक ऐसी खेती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जीवन निर्वाह कृषि जिसको बोलते हैं, कि ऐसी खेती जिसे सिर्फ क्या है आपके जीवन का काम चल सके या खाने के लिए आपको थोड़े से प्रोडक्ट क्या है मिल सके, तो ऐसी खेती को क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो वही बोल रहा है कि ये जो लोग हैं या तो क्या करते हैं लाइव स्टॉक चलाते हैं, पशुओं को चराते हैं, या फिर जो लैंड है वहाँ पर थोड़ी बहुत खेती क्या है ये लोग करते हैं। दे हैव नो अदर लाइवलीहुड ऑप्शन, और इनके पास इसके अलावा और कोई भी जीवन निर्वाह का कोई तरीका नहीं है। सो दे कंटिन्यू टू फार्म पुअर क्वालिटी इनफर्टाइल लैंड, और इसलिए ये जो ख़राब भूमि होती है, जो बहुत फर्टाइल नहीं होती है और यूजफुल नहीं होती है, इन ज़मीनों के ऊपर ये क्या करते हैं, खेती क्या है करते हैं। दिस कॉजेज द लैंड टू डिग्रीगेट इवन फर्दर, जिस कारण जो लैंड का डिग्रीटेशन है वो और भी ज़्यादा क्या है बढ़ रहा है। जैसे कोई लैंड यदि डिग्रीगेट है और उसमें सुधार किया जाए तो वो सुधर सकता है, लेकिन यदि लैंड डिग्रीगेट है और फिर से उसमें कंटिन्यूअसली हम क्या करें, वही काम करें, तो इससे लैंड का डिग्रीटेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो लैंड का डिग्रीटेशन है वो इस कारण भी बढ़ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, इसका ज़्यादा ठीक है अच्छे से देखभाल क्या है नहीं कर पाते हैं, उसी लैंड के ऊपर खेती करते हैं, उसी के ऊपर पशुओं को चराते हैं। आगे दिया बट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी दिस फार्मर्स कैन नॉट टू टेक अप मेजर टू इम्प्रूव देयर लैंड। तो वही बोल रहा है कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं है और इतने गरीब हैं ये लोग कि वो जो ज़मीन है जिसके ऊपर ये खेती करते हैं उसका सही तरीके से देखभाल क्या है कर सके और लैंड को इम्प्रूव क्या है कर सके। दे फाइंड देमसेल्व ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड डिग्रेडेशन, और ये ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी और लैंड डिग्रेडेशन दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे क्या है हो गए हैं। यदि लैंड डिग्रेडेट होगा तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, ये गरीब हो जाएंगे। अब गरीब हैं तो लैंड का डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको ये क्या है, इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअल में एक साइकिल है प्रॉपर्टी और लैंड डिग्रेडेशन जिसमें ये क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं, और इससे बाहर निकलने का इनके पास कोई रास्ता है नहीं। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव एंड कंजर्व डिग्रेडेटेड लैंड। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट का वर्क है कि उनको क्या करना चाहिए, इस तरीके का जो लैंड डिग्रेडेट हो रहे हैं उनको कंजर्व करना चाहिए, और उनकी जो फर्टिलिटी है या लैंड का जो इम्प्रूवमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। आगे देखिए लैंड मैनेजमेंट, तो ये भी इसी से क्या है रिलेटेड है कि लैंड का मैनेजमेंट हमको कैसे करना चाहिए। देखिए दिया है लैंड इज फिक्स्ड रिसोर्स वाइल पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग। अब आपको भी पता है कि लैंड तो क्या है, फिक्स है ना, क्योंकि ये ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, वाइल पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आवर नीड्स ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग एज आवर लाइफ स्टाइल इवॉल्व्स, और हमारी जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो भी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, वैसे वैसे हमारी नीड्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द विलेज आर माइग्रेटिंग द
टू अर्बन एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना क्या हो रहे हैं, गांव से क्या है शहरों की ओर आ रहे हैं। माइग्रेशन होना मतलब पलायन होना या एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। दीज इफेक्ट आवर लैंड रिसोर्स, और ये क्या कर रहा है हमारे लैंड रिसोर्स का इफेक्ट क्या है कर रहा है। माइग्रेशन लेड्स टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, और माइग्रेशन होने के कारण जो अर्बन एरिया है वो क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज आर बिल्ड ऑन फर्टाइल, जिस कारण जो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं फैक्ट्रीज़ हैं वो फर्टाइल लैंड में क्या हो रही हैं बन रही हैं। कल्टिवेबल लैंड वाइल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज फैक्ट्रीज़ के यहाँ फर्टाइल लैंड में या ऐसा लैंड जहाँ पर खेती कर सकते हैं, कल्टिवेबल लैंड जो है वहाँ पर बन रहे हैं। फॉरेस्ट को काटा जा रहा है जिससे वहाँ खेती किया जा सके, और माइनिंग करने के लिए भी फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है ना कट क्या है किया जा रहा है। ऑल दिस लेड टू स्ट्रेस ऑन आवर लैंड यूज़, और ये क्या कर रहे हैं हमारे लैंड के यूज़ के स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, या हमारे लैंड के जो यूज़ हैं इसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लैंड इज प्रॉपरली मैनेज्ड एंड पुट टू प्रॉपर यूज़, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है कि हमको लैंड को क्या करना चाहिए प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ क्या है करना चाहिए। द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर गुड लैंड मैनेजमेंट, है ना, और कुछ तरीकों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं अपने लैंड को मैनेज क्या है कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया है प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेज, है ना, जो शहर है या जो गांव है उनको प्लान्ड तरीके से क्या करना चाहिए हमको बनाना चाहिए। तो देखिए दिया आवर विलेज एंड टाउन आर ग्रोइंग एंड इनक्रोचिंग अपॉन एग्रीकल्चर लैंड, हमारा जो शहर है या जो गांव है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड इनक्रोचिंग अपॉन एग्रीकल्चर लैंड, है ना, और एग्रीकल्चर लैंड को वो क्या कर रहे हैं अतिक्रमण कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर रहे हैं वो लोग अपने, है ना, ठीक है, यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं यूज़ क्या है अपने मतलब लोगों के यूज़ के लिए, है ना, इसको क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। तो इनक्रोच का मतलब है कि किसी के ऊपर किसी को हड़पना। तो जो लैंड गाँव में या शहरों में है ना सही लैंड है या फर्टाइल लैंड है उसको भी क्या कर रहे हैं ये लोग यूज़ क्या है कर रहे हैं इनक्रोच क्या है कर रहे हैं। अनयूज्ड लैंड इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद इन अर्बन एरिया, सो इफ़ देयर इज प्रॉपर प्लानिंग टू डेवलप टाउन्स एंड विलेज दिस प्रॉब्लम कैन बी हैंडल्ड बेटर। तो बता रहा है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर आपको अनयूज्ड लैंड भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और यदि सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग किया जाए प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ पर है ना इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको बेटर तरीके से हैंडल क्या है कर सकते हैं। तो ये बता रहा है देखिए आप पढ़ेंगे तो सो इफ़ देयर इज प्रॉपर प्लानिंग सो डेवलप्ड टाउन एंड विलेजेस दिस प्रॉब्लम कैन बी हैंडल बेटर। तो यदि सही तरीके से हम इसका यूज़ करें जो अनयूज्ड लैंड हैं शहरों के आसपास इसका यूज करें तो क्या हो सकता है ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी क्या है सॉल्व क्या है हो सकती है ना। तो ये पहला था। दूसरा देखिए दिया यूज़ ऑफ बैरन लैंड, है ना, तो जो लैंड क्या हो चुकी है बंजर हो चुकी हैं जिसमें आप किसी भी तरीके से है ना और कोई एग्रीकल्चर वर्क नहीं हो सकता उसका कैसे यूज करें। तो देखिए लिया हुआ है बैरन लैंड कैन बी यूज इन टू वेज, फर्स्ट इट कैन बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो बैरन लैंड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया हो देखिए फर्स्ट इट कैन बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, है ना, जो गैर कृषि कार्य है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उसके लिए यूज करें। द सेकेंड ऑप्शन इज़ टू इम्प्रूव द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड पॉस्चर डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है ना, ठीक है, हमको क्या करना चाहिए ना, ठीक है, इस तरीके के लैंड में है ना एग्रीकल्चर या फिर है ना इसको चराई भूमि के रूप में क्या करना चाहिए डेवलप करना चाहिए। दिस विल हेल्प टू एक्सपेंड द एकर्स अंडर एग्रीकल्चर वाइल रिड्यूसिंग टू एक्सटेंड ऑफ वेस्ट लैंड। इससे क्या होगा जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो क्या होगा है ना, ठीक है, बढ़ेगा, और साथ में जो वेस्ट लैंड है उसकी संख्या क्या होगी कम होगी, या जो ऐसे लैंड है ना जो वेस्ट हो जाते हैं उनमें कमी क्या है आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्या है यूज़ ऑफ फैलो लैंड, जो परती भूमि है उसका कैसे यूज करें। फैलो लैंड स्पेशली ओल्ड फैलो कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, दिस विल हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो फैलो लैंड को है ना हमको क्या करना चाहिए यूज करना चाहिए किसके लिए एग्रीकल्चर के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी खेती, जिसमें हमको क्या करना चाहिए अलग अलग क्या है ना, ठीक है, बहुत सारे है ना, ठीक है, फल लगाने चाहिए, है ना, फूल लगाने चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर के इसका यूज क्या है करना चाहिए, और किसका ओल्ड
फैलो का, है ना, क्योंकि करेंट फैलो जो है इसका सही तरीके से यदि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो ये फिर से एग्रीकल्चर लैंड में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओल्ड फैलो और करेंट फैलो के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। तो वही बोला कि ओल्ड फैलो का जो है ना एरिया है उसका क्या करना चाहिए हमको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज करना चाहिए। आगे दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन, है ना, वनों का संरक्षण और ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन पौधे लगाने चाहिए। फॉरेस्ट आर अ रिसोर्स दैट टेक मेनी ईयर्स टू रीजनरेट, है ना। तो जो फॉरेस्ट है वो एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत टाइम क्या है इसको लगता है फिर से रीजनरेट होने में। सो फॉरेस्ट शुड बी यूज इन प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक मैनर, है ना। तो जो फॉरेस्ट है ना उसका जो यूज है वो प्लान्ड तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से क्या है मैनर से इसका यूज करना चाहिए। फुली ग्रोन ट्रीज शोन बी हार्वेस्टेड ओनली टू एक्सटेंड दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड। जो पौधे क्या है बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो चुके हैं, उसको तभी काटना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए जब है ना क्या हो है ना इसके रिप्लेसमेंट का कोई हमको तरीका मिले या फिर उतने ही पेड़ पौधे क्या कर दिए जाए लगा दिए जाए। तो लिखा है ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए यदि किसी बड़े पेड़ को काट रहे हैं तो देखना चाहिए कि इतनी ही मात्रा में नए पेड़ लगे हों या उतने बड़े ये पेड़ हो चुके हों जिस कारण यदि हम पुराने पेड़ों को काटे तो जो नया पेड़ है वो इसको क्या कर ले कवर कर ले। तो वही बोल रहा है कि ऐसी इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए ट्रीज़ को हार्वेस्ट करना चाहिए। आगे दिया है 23% ऑफ इंडियाज़ लैंड इज फॉरेस्टेड, है ना। आपको पता भी है कि इंडिया का जो लैंड है उसका 23% में ही फॉरेस्ट आपको मिलेगा। द एरिया अंडर फॉरेस्ट नीड्स टू बी एक्सपेंड टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस, है ना। तो यदि हम फॉरेस्ट है ना क्या है एरिया को क्या करेंगे बढ़ाएंगे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या करेगा जो हमारा इन्वायरमेंटल बैलेंस है पर्यावरण का जो हमारा है ना संतुलन है इसको क्या करेगा बना करके रखेगा। फिफ्थ पॉइंट दे देखिए कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, भूमि का जो कटाव होता है सॉइल इरोजन होता है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। इरोजन वेस्ट डिपॉजिट्स एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर लीडिंग टू सॉइल डिप्लेशन, भूमि का जो क्षरण हो रहा है या भूमि का जो डिप्लेशन हो रहा है इसके सबसे बड़े कारण में क्या है एक तो है इरोजन कटाव हो रहा है, वेस्ट डिपोजिशन है ना जो कचरा जमाव हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड तो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का जो प्रयोग हो रहा है इससे जो है वो सॉइल जो है ना ठीक है उसका डिप्लेशन हो रहा है क्षरण हो रहा है। आगे दिया है द रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसके अलावा और क्या हो रहा है इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो रही है रिड्यूस हो रही है। एंड डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इस कारण जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो रही है कम हो रही है। हिंस कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एक्सेट्रा विल हेल्प इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और यदि हम क्या करें सॉइल इरोजन को कम करेंगे तो इससे क्या होगा है ना जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या है बढ़ेगी, है ना। तो सॉइल इरोजन को रोकना एक ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करना है ना। तो सॉइल इरोजन है ना भूमि का कटाव रोकना ये भी एक तरीका है ना। आगे दिया देखिए यूजिंग लैंड अराउंड आवर होम्स, घर के आसपास की जो भूमि है उसका भी हमको यूज़ करना चाहिए। क्वाइट अ लॉट ऑफ लैंड लाइज अनयूज्ड आउटसाइड होम इन विलेज एंड अर्बन नेबरहुड्स, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लैंड है जो अनयूज्ड हैं जो हमारे घर के आसपास खाली पड़े हुए होते हैं, है ना। तो इसको हमको किस तरीके से यूज करना है द लैंड कैन बी पुट टू प्रोडक्टिव यूज, इस लैंड के ऊपर हमको क्या करना चाहिए ना कुछ यूज इसका करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। तो इस तरीके के लैंड में हमको क्या करना चाहिए सीजनल जो प्लांट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं ना इन सबको क्या करना चाहिए लगाना चाहिए, है ना। तो यदि हम अपने है ना पर्यावरण का अपने इन्वायरमेंट का खुद ही संरक्षण नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा करके नहीं करेगा। तो हमको अपने इन्वायरमेंट को यदि अच्छा रखना है तो जो पेड़ पौधे इनको अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए और हर व्यक्ति को है ना हर बरसात में कम से कम 5 पेड़ तो लगाने चाहिए ना। आगे देखिए एक्सरसाइज दिया है तो इस एक्सरसाइज को आप चूज़ द करेक्ट आंसर को करेंगे खुद से। इसके अलावा इसमें देखिए लैंड मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना कि लैंड मैनेजमेंट है ना कैसे होगा। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैंड मैनेजमेंट में है ना और इसका क्या है ना ठीक है। इसके अलावा है ना लैंड मैनेजमेंट के ना जो फैक्टर्स हैं या जो तरीके हैं वो कौन कौन से होंगे, है ना। तो ये जो 5-6 तरीके आपके बुक में दिए हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको भी आप लोग क्या लिखेंगे मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। आगे की ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा देखिए है ना ये बहुत है ना कोई बहुत
कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है ना बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्या बोला था, टेबल बिलो लिस्ट ऑफ नेम ऑफ सम प्रोफेशंस, हाउ इज सॉइल यूज्ड बाय दिस प्रोफेशंस, फिल डिटेल इन टेबल। तो बोल रहा है ना कि बहुत सारे लोग सॉइल का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, तो कुछ लोगों के नाम दे, देखिए पोर्टर, फार्मर, है ना, आइडल मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, रूरल हाउस। तो ये सब इस सॉइल का कैसे यूज करते हैं इसको आपको यहाँ पे लिखना है। पिछले बार वाले है ना, अभी जो पेपर हुआ है जस्ट, उसमें एक है ना क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग है ना इसको फिल कर लेंगे, जिससे दिया है तो आपको बने, है ना। इसके अलावा है ना आप ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल है, इसको स्टडी करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा देख लेंगे। नहीं बनेगा तो फिर है ना जब क्लास ओपन होगी तो मैं बताऊंगा ही। और ये लास्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट, है ना, ये क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, और इसका आंसर है ना देंगे, है ना, है ना। चलिए, थैंक यू।